हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कैसे आप लगाओगे। सबसे पहली बात तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले यही जान लें, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास में अगर कभी भी ये बड़े वाले ब्रैकेट में अगर जैसे मान लीजिए 3 लिखा है तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसे यहाँ लिख दे कि जैसे वहाँ पर शो करता रहेगा, खुद ही बताएगा, क्वेश्चन खुद ही कहेगा कि ये एफ जैसे लिखा रहेगा कि बड़े ब्रैकेट में ये एक्स लिखा रहेगा, बताएगा कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। फिर आपको जो है उस पर वर्क करना रहता है, ठीक है। कैसे? जैसे आपके पास ये देखिए जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत बोलोगे 3। आपसे पूछे 4 है तो आप तुरंत बोलोगे 4। आपसे पूछ ले कि भाई 5 की क्या होगी वैल्यू, आप तुरंत बोलोगे 5। लेकिन आपसे इसी में पूछ ले 3.4 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे 3। आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करते स्टूडेंट, इसमें केवल इतने ध्यान रखना होता है हमको कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे। जैसे मुझे 4 3 दिखाना तो ये 3 इसमें है, ठीक है। तो अगर कोई जो है पॉइंट में नहीं है तो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट उसकी वैल्यू वही रहती है। मतलब इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर रख दिया जाए तो उसका मान सेम टू सेम वही आ जाता है। लेकिन कभी भी जैसे पॉइंट में कोई चीज़ रख दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो स्टूडेंट उसकी वैल्यू वो नहीं आती है, वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो भी समझो। जैसे यहाँ पर लिखा है 3.4 लिखा है तो यहाँ पर स्टूडेंट चलो इसको देखिए 3.4 कहाँ पर है। तो देखिए जैसे 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। तो अब चलिए गिनती करते हैं 1 2 3 4। अब आपको क्या बताना है कि देखिए 3.4 कहाँ पर होगा, तो 3.4 यहाँ पर होगा। 3.1 3.2 3.3 3.4 यहाँ कहीं होगा ना इसमें। तो इसके लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में ये देख लीजिए एक जो है आपको क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है। यही इंटीजर आपका आंसर हो गया। तो कोई भी अगर पॉइंट में कुछ भी लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो बस आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है और उसके जो है लेफ्ट में आपको ये देख लेना कि कौन सा इंटीजर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में लिखा है माइनस का, जैसे लिखा है माइनस, जैसे लिखा हो -2.3 लिखा हो, माइनस में लिखा आपकी बार, तो आप माइनस में चले जाइए। देखिए 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ये लिखा है। अब देखिए ये माइनस का 2.3 कहाँ पर होगा, तो माइनस देखिए -1 -2 -2.2 2.1 -2.2 -2.3 यहाँ पर है, मान लेता हूँ यह है ना, मान लीजिए ये है क्या, ये -2.3 यहाँ पर है। तो इसके लेफ्ट में देखिए कौन है, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3। तो इसीलिए स्टूडेंट इसका क्या आंसर आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड करना इस तरीके से एकदम आसान है। जैसे आपके पास में लिखा है 4.1 लिखा है, 4.1 लिखा है, ठीक है, वो भी निगेटिव में लिखा है। तो आप क्या करोगे, इसको जो है आप स्टूडेंट क्या करोगे, आप पहले इसको बनाओ। जैसे लिखा है 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब आप देखिए ये संख्या आपका कहाँ मिलेगा, माइनस का 4.1 कहाँ मिलेगा, यहाँ जैसे 4 आ गया माइनस का। अब थोड़ा सा और आगे जाओगे 1 पॉइंट तो माइनस का 4.1 यहाँ पर मिल गया। तो अब इसके देखिए लेफ्ट में कौन पड़ रहा है इंटीजर, माइनस का 5। तो स्टूडेंट इसका आंसर माइनस का 5 आएगा। प्लस में मान लीजिए लिखा है जैसे जैसे मान लीजिए कि 4.3 लिखा है प्लस में, तो प्लस में लिखा है तो चले जाइए 1 2 3 4 5। तो देखिए 4.3 जाइए, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद जाइए 0.1 0.2 0.3 0.3, तो 4.3 है। अब इसमें भी लेफ्ट में चले जाइए इसके, तो लेफ्ट में देखिए 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है ग्रेटेस्ट जो है इंटीजर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी अब देखिए एक चीज़ और भी आपको बता दूं, मैंने इसको जो है हमारे प्लेलिस्ट में ये बन करके रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर देखना चाहें तो वहाँ पर केवल यही अकेले बनाया हूँ, केवल इसी को सिखाया हूँ। वहाँ पर पूरे वीडियो में केवल इसी का काम है,
ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा ही बताया हूँ। बहरहाल उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ ही गया होगा। जैसे कोई आपका इंटीजर है, माने बिना पॉइंट वाला है और अंदर रखा है, तो सीधा वो बाहर निकल जाएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। लेकिन अगर पॉइंट लगा है, उसमें पॉइंट वाले नंबर है, डिजिट हैं, तो अगर माइनस रहेगा तब भी वो अपने लेफ्ट की तरफ भागेगा और प्लस रहेगा तब भी अपने लेफ्ट वाले की तरफ भागेगा। माने लेफ्ट में जो उसके इंटीजर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको 2 बेस से आपको बताऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 0 से 3 लिखा है। क्या लिखा है देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 से 3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर लिखा है dx लिखा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये एकदम मॉडुलस फंक्शन की तरह काम करता है। तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। सबसे पहला काम ये होता है लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पर x लिखा तो पहले x लिख लो इसे बगल में। तो x बराबर पहले 0 शुरू करो, 0, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 2, x बराबर 3। तो देखिए 0 से 3 कह रहा था तो मैंने यहाँ पर 0 से 3 बना लिया हूँ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए पहला इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 1 बनेगा, दूसरा 1 से 2 बनेगा, तीसरा ये बनेगा 2 से 3 बनेगा। ठीक, तो चलिए इसको जो है ब्रेक करते हैं इस इंटरवल में। तो देखिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा। 0 से 1 हो गया, ठीक है, और ये देखिए क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ लिखा है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 से 2 आ गया, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा, dx लिख दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या है, 2 से 3 है, 2 से 3 यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको पहले तो लिख लेना होता है, बिल्कुल एकदम माइंड में आपके आ जाएगा, गारंटी है इस बात की। देखिए ये जो होता है, ये बंद अंतराल होता है, ये खुला अंतराल होता है, ये बंद अंतराल, ये खुला अंतराल, ये बंद अंतराल, ये खुला अंतराल, अर्थात ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन आप बोल सकते हो। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारी इन दोनों में से, जैसे हमारी ये जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लाइक कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में, 0 से कहाँ, 0 से 1, लेकिन 1 तक नहीं पहुँच पाता, 0 से 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले मतलब पॉइंट में चला गया ये। तो जब पॉइंट में जाएगा तो हमको तो ये पीछे साइड वाला लेना पड़ेगा नंबर, कि नहीं। पीछे साइड का मतलब हमको इस मॉडुलस की जगह पे कौन रखना पड़ेगा, पीछे साइड का। पीछे साइड का मतलब 0 रखना पड़ेगा। तो जब 0 रखेंगे तो बाहर निकलेगा तो 0 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि स्टूडेंट यहाँ पर हम जो लिखेंगे नंबर वो 0 लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड नंबर पे आते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में लिखा है 1 से 2। हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बार बार मॉडुलस में बोल देता हूँ कभी कभी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको बोलना है बार बार, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास लिखा है 1 से 2 में, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है क्या है, इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताना है। तो पहली बात तो देखिए 1 से 2 हमारा, जैसे 1 से 2 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन 2 तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम 2 से 2 के लेफ्ट में कौन है, देखिए 1 है, 1 है ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह ये 1 रखेंगे, और 1 रखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका पूर्णतया इंटीजर है, इसलिए बाहर निकल आएगा 1। तो इसकी जगह हमको क्या रखना होगा, आपको 1 रखना होगा, ये आपका हो गया। इसी प्रकार से देखिए हम क्या देख रहे हैं कि लोअर ही लिमिट यहाँ मतलब लोअर ही लिमिट यहाँ रख रहे हैं। इसी तरह 2 को इसमें रखेंगे तो 2 ही बाहर निकल के आएगा, बाकी यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, बाकी सब कुछ तो ही है। तो देखिए स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके समझ में आ गई होंगी। आप देखिए 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका, देखिए जैसे 2 लिखा है तो 2 का हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसी जगह से देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, अपर लिमिट पहले रखते हैं यहाँ पर, तो 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट 1 है तो 1 रख दिया, ये हो गया। प्लस अब इसमें भी देखिए अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो x की जगह तो 3 रखोगे तो 3 2 जा ये 6 हो गया, और माइनस अब जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है, 2 का है बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा,
तो टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो है अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है समाकलन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप इस प्रकार से जल्दी से कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने दिया ना आपको। एक चीज़ और भी बता दूं, चलिए तो लगाने वाला था, आपकी बार बिना लगाए वाले से बताता हूं। देखिए यही क्वेश्चन को अगर यहां पर जैसे लिखा हो शॉर्ट ट्रिक, इसका ट्रिकी भी बता देता हूं, ट्रिकी। ठीक, जैसे लिखा है 0 से 3 लिखा है और यहां पर ये लिखा है x, यहां पर लिखा है dx। ठीक, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर के 3 तक नहीं पहुंचना है, 3 से पहले तक ही रुक जाना है, मतलब 3 से कम ले लेना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 0 1 2, 3 नहीं लेंगे, बस ऐड कर लो, आंसर आ गया। कुछ किया क्या भाई, देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 उसमें भी। अगर कहीं लिखा हो 0 से 6 लिखा है स्टूडेंट और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर शॉर्टकट आपको लगाना है तो 0 से जाओ कहाँ तक, 6 के पहले तक, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, +5 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 6 6 4 10 10 15, तो यहाँ पर आपका 15 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखिए शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। बढ़िया बताया ना एकदम। देखिए शॉर्टकट लगाया, शॉर्टकट से आ गया ये। तो देखिए शॉर्टकट भी आपको बता दिया, लॉन्ग कट भी बता दिया। तो अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। तो देखिए सारे क्वेश्चन जो है कैसे लग रहे हैं, हवा में लग रहे हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उसको भी देखते हैं कि कैसे लगेगा। ठीक है, अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाने दूंगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। वहाँ पर देख लीजिए लिखा है 0 से 1 लिखा है, 0 से 1, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा है 3x और dx लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट फिर वही काम करेंगे जो हम काम करते चले आए। जो अंदर लिखा होता है पहले उसको लिखते हैं, 3x लिख लिया। अब क्या करेंगे बताओ, जैसे लोअर लिमिट 0 है तो पहले 0 लिख देंगे बराबर में, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, और आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे चाहे जितना चाहे उतना लिखें, लेकिन क्या होगा अभी आओ समझते हैं इसको। ठीक है, क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, 0/3, अर्थात फिर 0 आ जाएगा। इसमें से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमने डिवाइड किया तो x की वैल्यू देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ है, 0 से। तो भाई 0 तो हमारा लोअर लिमिट है, और कहाँ से 0 से कहाँ तक है हमारा, 1 तक है, तो 1 तक हो गया। तो 0 से लेकर 1 तक तो हमको मिल गया, लेकिन 4/3 जो है वो हमारे 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिमिट में नहीं आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे इसको। तो चलिए हमारा जो लिमिट बढ़ रहा है कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, देखिए पहले 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 1, ये बना। तो चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं। देखो कितना आसान तरीका है, कहीं माइंड लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहा भाई, अब तो एकदम अच्छे से लग जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल वही काम करने जा रहा हूँ। लिखूंगा 0 से, पहले क्या लिखा देखिए, 0 से 1/3, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3x dx, और फिर 1/3 से देखिए कितना है, 2/3 है, तो यहाँ 2/3 लिखा, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर dx हो गया, और फिर 2/3 से 1 लिख दिया, और यहाँ पर भी 3x और यहाँ पर dx हो गया। फिर देखिए स्टूडेंट वही काम, जो काम अभी हमने किया वही काम फिर से यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा उसको समझो पहले। देखिए हमारी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस पे काम करना है, कहाँ से कहाँ तक में काम करना है, 0 से लेकर के 1/3 तक में काम करना है। कहाँ से कहाँ तक में, 0 से 1/3 तक नहीं, तक से पहले, मतलब इससे थोड़ा पहले। तो इसके अगर पहले का मतलब फिर पॉइंट में आएगा वो, भाई 1/3 से पहले कह रहा है, तो 1/3 से पहले आपका कौन सा आएगा भाई, 1/3 का मतलब क्या है, तो पॉइंट भाई देखिए 1 में अगर हम जो है 3 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट बनाएंगे, 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, मतलब 0.3 है ये। तो 0.3 का मतलब 0, तो यहाँ पर यही है 0, 0.1, देखिए 0.1, 0.2, 0.3 यहाँ पर कहीं है, मान लीजिए ये यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 0.1, फिर से लिख देता हूँ, देखिए 0.1, 0.2, 0.1, 0.2,
0.3 यहाँ पर हो गया। तो पॉइंट में है ये अगर संख्या तो इसके हम तुमको तो लेफ्ट में देखना है ना, यही तो नियम बताया हूँ। तो लेफ्ट में हमारा 0 आया तो हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 0, तो 3 × 0 और ये हो गया 0। और हम बताएं ये इंटीजर है तो बाहर निकलेगा तो सीधे सीधा पॉइंट में तो है ही नहीं भाई, तो 0 आएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, dx हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 1/3, यहाँ 2/3 है। अब इसमें भी वही काम करने जा रहा हूँ, 1/3, तो यहाँ लिख लेता हूँ 1/3। ठीक है, और उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 2/3 है। ठीक है, 2/3। तो एक चीज़ यहाँ पर और भी समझना है, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि x की जगह पहले तो हमको क्या करना होता है, लेने की बात तो छोड़ दीजिए, सबसे पहला होता है कि देखिए ये नॉट इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, हमको लोअर वाला रखना होता है इसकी जगह पे यहाँ पर, फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट तो हम वो करेंगे नहीं भाई, देखिए हमारा ये जो हम यहाँ पर वैल्यू जो रखते हैं x की जगह पे, ठीक है, पहले ये नहीं कि डायरेक्ट हम उसके लेफ्ट और राइट का बात करेंगे, लेफ्ट राइट की बात नहीं करते, हम बात ये कर रहे हैं जब हमारा बाहर निकलता है वो ये मैटर करता है, क्योंकि हमारा जो है ये वैल्यू नॉट इंक्लूड होता है तो हम क्या करते हैं आगे वाला ही रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, साफ साफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पाँच ना होने पाए, एकदम अच्छे समझ में ताकि आ जाए आपको। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ यह ध्यान देना है आपको, जैसे यहाँ पर हमारे में ये लिखा है, अब देखिए ये पॉइंट उसमें है तो ये हमारा एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड है, तो x की जगह पे मुझे इसको रखना होगा। तो चलिए रख के देखते हैं क्या है, 3 × 1/3 ये रखेंगे ना, क्योंकि इंक्लूड है और इससे ये कैंसिल हो गया, तो जब बाहर निकलेगा तो हमारा 1 बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसमें जब रखेंगे वैल्यू, तो जब 2/3 रखेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, यहाँ dx हो जाएगा, ये 2/3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका आ गया। ठीक, अब उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये बातें। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि यहाँ समझने की बात होती है, समझने की दिमाग में बात होती है। जैसे अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे डायरेक्ट कि जैसे आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जैसे ये लिखा है, पहले आप समझो, इस इन्हीं दोनों में समझ लो पहले। जैसे ये है 1/3, तो 1/3 और यहाँ पर लिखा है 2/3। ठीक है, ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है। ठीक, मतलब ये अंदर है ये बाहर है, तो जब इसका हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और ये 20 हो गया तो 3 × 18 0.6 हो गया, तो ये 0.3 है, ये 0.6 है। तो अब देखिए इसके पीछे भाई ये 0.6 है, तो इसके पीछे देखो कौन सा आपको इंटीजर मिलेगा। इंटीजर कौन मिलेगा भाई, ये तो मिलेगा नहीं 1 भाई, 1/3 तो मिलेगा नहीं आपको, कौन मिलेगा इंटीजर, 1 ही तो मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना आपको। तो बहरहाल जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो 1 ही हो जाता है, चाहे आप इधर से समझो चाहे उसको दूसरी तरीके से आप समझो। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारी बात समझो, इन दोनों में ये भी पॉइंट में ये भी पॉइंट में, तो इन दोनों को पार करती हुई संख्या चली जाएगी कहाँ पर, 1 पे पहुँचेगी। ठीक है, कहाँ पर पहुँचेगी, 1 पे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, या कम समझना हो तो वो अपर वाले को ज़्यादा अच्छे से अगर मान लीजिए ये दिमाग ना लगाना हो तो एक तरीका और भी है। तरीका क्या समझो, ये क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा होता है वहाँ पर इस लोअर लिमिट को रखते चले जाते हैं बस। ठीक है, लोअर लिमिट को रखते चले जाइए, आपका काम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 0 हो जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे हम, अब ज़्यादा ना समझ करके हम लोअर लिमिट को ही रखेंगे, अपर से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो गया, इसका जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ पर देखिए 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2/3, और यहाँ पर 1/3 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट इसमें क्या है 2/3 माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 है ये। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 जब रखोगे यहाँ पर तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 2 × 1, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 2 × 2/3 हो गया। ठीक भाई, लोअर लिमिट तो यही है ना आपका। अब चलिए देखिए इसमें क्या आएगा, तो 2/3, 2 में से 1 जाएगा तो 1/3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर कितना है 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4,
और यहाँ पर कितना है 4/3, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा 1/3 तो है ही है मेरे में यहाँ पर, तो 3 2 जा 6 माइनस का 4/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर हम थोड़ा आगे लिख देते हैं। तो 1/3 प्लस यहाँ पर 4 से 6 से 4 जाएगा तो 2/3 और हो जाएगा 3/3 कट के 1 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, वो इंटीग्रेशन करना होगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपके समझ में आ ही गया होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कभी भी इस तरह का अगर आपको जो है क्वेश्चन मिलता है और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए दी जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह लगा करके आप जो है उसका आंसर निकाल सकते हो। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे इसका शॉर्टकट बताना हो तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है पहले 3 से, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उससे क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, और यहाँ जो अपना लिखा है फंक्शन, उस फंक्शन से कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सबको जो मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 तक नहीं जाते हैं। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 तक नहीं जाएंगे ना, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है उसी से डिवाइड भी करते हैं लास्ट में। तो 3 जिसमें इसको जोड़ो तो 3/3 कट गया, देखिए 1 आ गया। तो डायरेक्ट आ गया ना ये। ठीक, ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, ट्रिक 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 ट्रिक। तो ये चीज़ आ गया। अब इसी में मान लीजिए जैसे लिखा होता 3x लिखा है और यहाँ पर लिखा होता है कि जैसे लिखा है 1 से लिखा होता है क्या नाम की 7 लिखा होता है, ठीक है, या 1 से लिखा होता है 3 लिखा होता है। ठीक, तो हम लोग करते क्या इसमें ऊपर नीचे पहले देखिए क्या करते हैं इसमें। जैसे ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसको लगाना है शॉर्ट ट्रिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, अपर लिमिट 3 3 जा 9। ठीक, और यहाँ पर देखिए जो लिखा है लिमिट उससे कोई मतलब नहीं हमको। अब क्या करेंगे, हम 3 से लेकर के 9 से पहले तक लिखेंगे। तो 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे। और 3 से चूंकि मल्टीप्लाई किया है लिमिट में तो 3 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट से भी आप इसको जो है क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ रही हैं आपको, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको समझने का कई तरीका है, कई तरीके से आप इसको समझ के लगा सकते हो। इसमें बहुत बड़ा जो है काम नहीं है, सबसे आसान चीज़ है ये। जैसे अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ और आपके जो है जो आपका थोड़ा सा डाउट होगा वो भी अब क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है 1 से 2 लिखा है और यहाँ 3x लिखा है। 1 से 2 लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 3x लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसको लगाना है। तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर है कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ लिखा हो पहले इसको लिख लो। यहाँ पर 3x है तो 3x लिख लिया, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 1 है तो 3x इक्वल टू लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे इसको, अब 3x तो है ही है, अब इसको 1 लिख लिया, 2 भी लिख दिया, यहाँ 3 भी लिख दिया, 3x बराबर 4 भी लिख दिया। ठीक है, 3x बराबर 5 भी लिख दिया, 3x बराबर 6 भी लिख दिया, 3x बराबर 7 भी लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 3/3 अर्थात 1 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अब उधर जाएगा तो 6/3 अर्थात 2 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो लिमिट है, हमारा लिमिट 1 से 2 है, तो 1 से 2 इसमें कहीं मिला क्या, बिल्कुल मिल गया। यहाँ से देखिए ये मिला। ठीक है, बाकी हमारे लिमिट में नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो हमारा जो लिमिट बनेगा, ठीक है, जो ब्रेक करेंगे हम लिमिट में, उसका कैसे ब्रेक करेंगे 1 से 4/3 और 4/3 से 5/3, 5/3 से 2 करेंगे। तो चलिए इसको ब्रेक करके यहाँ दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला आपका आ गया है कितना आया है, देखिए 1 से 4/3 आ गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, ठीक है, कि वास्तव में यही आया कि नहीं आया है। हाँ 4/3 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर आपका लिखा है 3x dx लिखा है, प्लस दूसरा आप यहाँ पर देखिए
दूसरा, चलिए वो भी इंटीग्रेशन जो लिखा है उसको लिख दीजिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, सेकेंड 1 से 4/3 हो गया। अब इसके बाद 5/3 जा रहा है, 4/3 से 5/3, तो 4/3 से अब गला जाएगा 5/3 कि नहीं। पहले देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या लिखेंगे 3x, यहाँ पर भी वही काम करेंगे dx, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या है भाई, तो 5/3 अब है, तो 5/3 से कहाँ तक जाएंगे, 5/3 से 2 जाएंगे, और यहाँ पर लिखा 3x, ये dx हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी, बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं है ये, ठीक है। 1 से 2 था, तो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, जो लिखा है वो लोअर लिमिट के बराबर रखा मैंने। फिर यहाँ पर देखिए 3x बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख लिया, बाकी आगे 3x सही है। फिर ये 2 से उधर डिवाइड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है 3 आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5/3 आ गया, ये इधर जाएगा तो 3 2 जा 2 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो गया। तो हमारा वैल्यू बहरहाल हमको इससे कोई मतलब भी नहीं था, हमारा केवल इतना आया, ठीक है। अब हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से ये आपका इतना हो गया 2 हो गया। तो देखिए जी, देखिए 1 से 4/3, फिर 4/3 से 5/3, 5/3 से 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले अपर लिमिट से कोई मतलब नहीं रखते, हमने आपको समझाया लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पर। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू क्या दे देगी बताइए, ये 1, यहाँ 4/3 है, यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये 3 दे देगा, ठीक है। आप रख के देख लीजिए चाहे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब हम यहाँ 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 ही होगी। मैंने आपको बताया कि इंटीजर है ये। आगे बढ़ जाइए, इसमें देख लीजिए क्या है, तो यहाँ लिखा है 4/3 और यहाँ पर लिखा है 5/3। अब यहाँ लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट क्योंकि हमारा इंक्लूड नहीं होता इसमें, तो क्या लिखेंगे 3 और x की जगह 4/3 रख दिया हमने, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या बचा, केवल 4 बचा, तो 4 तो बाहर निकल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 आ गया, dx हो गया। इसी तरीके से यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट, यहाँ पर केवल 5 आ जाएगा, ये dx हो गया। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं उसको भी थोड़ा समझिए हम लोग, ठीक है, समझ लेते हैं। अब अगला वर्क जो होगा, चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब पता लगेगा। तो 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ 4/3 प्लस 4 का करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ लोअर लिमिट कितना है 4/3 और अपर लिमिट है 5/3। इसके करेंगे तो 5 का करेंगे तो 5x हो जाएगा। अपर लिमिट देखिए कितना है 2 है और लोअर लिमिट है 5/3 है। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, शॉर्टकट तो इसका समझ ही चुके होगे पहले ही, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे आपको क्या रखना पहले बताओ, आपको 4/3 रखना है, तो 3 × 4/3 और फिर उसके बाद माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए तो 3 × x की जगह 1 रख दिया, ठीक। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसकी x की जगह पे 5/3 रखे गए, तो 5 देखिए 4 × 5/3 और माइनस, अब माइनस लगा, लोअर लिमिट रखो x की जगह, तो 4 × 4/3 हो गया नहीं हो गया। अब इसमें आ जाइए, अब अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट रखो पहले, तो x की जगह 2 रखो, तो 5 × 2 हो गया, माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो, तो 5 × 5/3, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट गया और 3 × 1 = 3, तो 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसमें देखिए क्या आ जाएगा 5 4 × 20, 4 4 × 16, नीचे नीचे तो बराबर ही है, तो सीधे सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 20 में से 16 जाएगा, बोलो 20 से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 5 2 = 10, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर या चाहो तो आप इसको लिख लो, काहे लिए रह जाए किसी ताकि गड़बड़ी ना करने पाओ। 5 4 = 20/3 और 16/3, और यहाँ पर क्या आएगा 10 है, और यहाँ पर 25/3, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा 1 प्लस, अब इसको देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर 10 3 = 30, 30 में से 5 जाएगा
तो ये हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए इसमें देखिए 3 जैसे नहीं है या मान लीजिए, तो एक काम करते हैं, या कुछ भी ना करो, इसको कटवे ना करो, क्या मतलब है काटने का, सीधे सीधा इसको लिख लो 3 4 जा 12, 12/3, इसे रहने दो 12/3, ठीक है 12/3। सबको चलो जोड़ लिया जाए। तो जब सबको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 4 16, 16 4 20 1 21, 21/3, तो 3 7 जा 21, 7 आ गया ना इसमें। चलिए इसको शॉर्टकट से भी लगा के देख लेते हैं, आंसर की जांच भी कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा लॉन्ग था, शॉर्टकट में देखते हैं क्या है। शॉर्टकट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पहले, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लिमिट क्या बनेगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3 से लेकर अब चलो लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 5, बस इतने लिखेंगे। तो जब इतने लिखेंगे, देखिए 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 5 12। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। 12 और कहेगा, अभी 12 हुआ, भागे कितना हो जाएगा 3, तो ये 4 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें 4 क्यों नहीं आ रहा भाई, 4 कहीं पर आपने इसमें मिस कर दिया है, ठीक है भाई। 3 का नाम 3 3 दूनी 6, तो आपका आना चाहिए था यही चीज़। 3 लिखा, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखा, 6 तो लिखेंगे नहीं, तो 4 3 7 7 5 12, 12/3, और जिससे मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करते हैं, तो 3 चौको 4 आना। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर गलती ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना है, 1 4/3 ये लिख दिया है, ठीक है। इसका देख लेते हैं, इसका भी देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ देखिए यहाँ पर तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया है कि 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 3 से 3 कट गया 4 हो गया, यहाँ 3 से 3 कट गया 5 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब अपर लिमिट यहाँ रखेंगे 4/3, फिर लोअर लिमिट ये रख दिया। अपर लिमिट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 5/3, ठीक है, 4 में हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट 4/3, ठीक लिख दिया। फिर अपर लिमिट यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, और लोअर लिमिट 5/5 गुणे 5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 12/3, ठीक है, और ये देखिए माइनस यहाँ किया ही नहीं है, ये यही छोड़ दिए थे, ठीक है, यहीं से थोड़ा सा मिस कर दिए थे क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया था ना पहले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, या ऐसे कर लो डायरेक्ट 1 ही लिखो, क्या मतलब है, ठीक है, जो पहले था वही लिख लो, 1 ही लिख लो। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, इसको छोड़िए, इधर वाला तो सही करके यही है हमने, ठीक है, इधर वाला सही है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, और इन दोनों को करो तो 5 4 5 4 9, 9/3, 3 3 9, तो 3 1 4, देखिए 4। तो देखिए दोनों तरीके से क्या हुआ, आपको जो है एक मतलब मिल गया कि हाँ आपने कहाँ गलतियाँ। देखिए अगर शायद ये ना किया होता तो शायद पता लग जाता ये गलती जो हो गई यहाँ पर, देखिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि बाद में इसको यहाँ पर गड़बड़ कर दिए थे। अगर ये ना किया होता तो ये पता ना लगता कि हाँ यहाँ पर कहाँ पर गलती हुई है। तो गलतियाँ समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इससे एक आपको और कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि अब गलती नहीं होगी, अब जो होगा अब अच्छा ही होगा, अब आपसे गलती नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अब हमको लग रहा है कि तुम्हें लगा, आप लोगों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हर जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत स्पीड में आप लगाओगे, बहुत अच्छे से आप लगा ले जाओगे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और फिर एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। देखिए ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक सभी में अप्लाइड है। आप कहीं पर भी ये ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, और स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है 0 से 1.5 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है dx लिखा है। इसका जो है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है। तो मैंने फिर से वही बात बताया जो मैंने शुरू में बताया, वही बात लास्ट में भी बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना होता, जो यहाँ लिखा होता है एक्स स्क्वायर लिखा होता है, इसको पहले 0 के बराबर लिखो, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 के बराबर है। हमेशा ये जो लिखा होता है वो लोअर लिमिट के बराबर लिखो, ठीक है। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर 1 कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 2 कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 3 कर दो, ऐसे करते चले जाओ। तो अब आप क्या देख रहे हो, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसके बाद देखिए एक्स बराबर क्या आएगा, √1, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √2, ये √2 की वैल्यू, और ये 1.4, ठीक है। और आगे भी होता है, नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √3 1.732 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका निकल आया। अब इसी जगह से आप देखिए फिर से बनाना शुरू करेंगे हम। देखिए हमारे में कौन आ रहा है लिमिट में, हमारे लिमिट में देखिए ये आ रहा है 0 मैच कर गया, 1 भी मैच कर गया, 1.4 भी मैच करेगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं मैच करेगा। तो इसका मतलब है कि ये नहीं मैच करेगा, लेकिन 1.4 हमारा भी पीछे है। हम इससे और आगे भी जा सकते हैं, कैसे? क्योंकि हमारे में क्या लिखा है कि 1.5 तक जा सकते हैं। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। देखिए पहले लिमिट को लिखते हैं, कितना है पहले। देखिए 0 से कहाँ है, पहले 1 है, और ये हमने लिख दिया। फिर क्या लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर 1 से 1.4 का मतलब √2 ये भी लिख दिया हमने। अब √2 से क्या जो बचा है 1.5 बचा है ना अभी, क्योंकि √2 तो ये तो √2 की वैल्यू है, लेकिन √2 की वैल्यू 1.4 होती है 1.4, लेकिन आपको जाना कहाँ तक है 1.5 तक, तो इसीलिए यहाँ पर इतना लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखा है, x² लिखा है, ये dx है। अब स्टूडेंट यहीं से जो है हम लोग दिमाग लगाएंगे क्या, चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हम लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे, पहले हमने आपको बताया था लोअर लिमिट रखते हैं। तो जब 0 रखोगे 0 का स्क्वायर होगा तो बाहर निकलेगा 0 होगा, कोई फायदा नहीं है, लिख दे भले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें रखो 1 रखेंगे, तो अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, जब बाहर निकालोगे तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 1 से √2 और यहाँ 1 dx हो जाएगा। देखिए मैं एक टेक्निक के तरीके से लगा रहा हूँ, छोटा करके लगा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ सको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें हम कहानी नहीं बता रहे हैं कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं केवल आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ताकि जिससे आप एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है √2 और यहाँ 1.5 है। इसमें देखिए √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा भाई, √2 ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, √2 आ गया, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर dx हो गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया बात, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहला लिमिट हमारा 0 से शुरू हुआ था, तो 0 से 1 गया है, 1 से √2 गया है, √2 से आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर देखिए 0 का अगर हम करते हैं, कुछ भी करेंगे इसमें तो ये तो ख़त्म ही है, इससे कोई मतलब है नहीं हमको, ठीक है। फिर प्लस 1 का जब करेंगे तो x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और 1 से √2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x होगा, और ये √2 यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। और अब उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए यहाँ √2 लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट 1.5, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, और देखिए एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जब इसको हम रखेंगे वैल्यू तो ये √2 आ जाएगा, और जब 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें रखिए, तो जब हम यहाँ पर रखेंगे 1.2 1.5 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, भाई रख के देख लीजिए। तो 2 × 1.5 जब करेंगे तो 15 दूनी 30, एक नंबर के बाद लग जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको जब रखेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ आपका देखिए क्या बन जाएगा, आप इसको तोड़ दीजिए तो √2 - 1 यहाँ 3, ये 2√2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 से ये जाएगा 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और देखिए 1 से √2 जाएगा तो माइनस का √2 बचेगा। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका भी शॉर्टकट आप उसी तरीके से बना लोगे जिस तरीके से मैंने बना के आपको दिखाया है। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी बता देते हैं, और वो भी आपका ताकि समाप्त हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लास्ट क्या है, लास्ट में आपका लिखा हुआ है अंडर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है 0 से 2 लिखा है, 0 से 2, और यहाँ पर लिखा है x², यहाँ लिखा है dx, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसमें क्या करना है, बस वही काम करना है जैसे यहाँ पर जो लिखा था। तो आप क्या लिखोगे, x² पहले लोअर लिमिट के इक्वल लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे तो यह, और फिर उसके बाद x² 1 लिखेंगे, x² 2 लिखा, x² 3 लिखा, x² 4 लिखा, x² 5 लिखा, x² 6 लिखा, और आप भी आगे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा,
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √1 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √2 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 आएगा। भाई स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर लग जाएगा ना इसमें। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 का 2 हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √ का 5 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √ का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए, लेकिन हमको तो वैल्यू कहाँ से कहाँ चाहिए, 0 से 2 चाहिए। तो 0 से 2 का मतलब कहाँ से कहाँ, यहाँ से केवल यहाँ तक चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक चाहिए भाई, मुझे तो 2 तक चाहिए। तो ये चूंकि हमारे रेंज में नहीं है, हमारा रेंज केवल 2 है और √5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा, √6 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होती है, तो उधर हमको ज़्यादा की तरफ नहीं जाना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर चलिए हम इसको बनाते हैं। अब तो लिखेंगे पहले 0 से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये हो गया x² dx। फिर 1 से कहाँ जाएंगे, देखिए √2। ठीक है, और यहाँ पर x² dx हो गया। फिर √2 से कहाँ जाएंगे, √3 जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² dx हो गया, प्लस फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे, √3 से 2 तक जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, √ में x² ये dx हो गया। ओ सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रूट बोल रहा हूँ। देखिए ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, जानते रहे ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये जितने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x², ग्रेटेस्ट इंटीजर में x²। ठीक, तो आप समझते रहे ना कि ये क्या है। तो देखिए इसमें हमारे कितने इंटरवल बने, देखिए 1 2 3 4 इंटरवल। तो यहाँ पर कितने हुए गिनिए, 1 2 3 4 इंटरवल हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले अपना यहाँ शुरू करेंगे। तो जब हम 0 रखेंगे इसमें, तो ये क्या दे देगा, 0 ही देगा। इसमें 1 रखिए, इसमें तो ये 1 ही देगा। इसमें x की जगह 2 रखिए तो ये 2 ही देगा, क्योंकि 2 का √2 का स्क्वायर 2 होता है। यहाँ ये 2 है ना, यहाँ पर 3 रखिए तो ये 3 दे देगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें एकदम अच्छे से आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं है। इसका करिए 1 का, तो 1 का x हो जाएगा, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। 2 का करेंगे 2x हो जाएगा, √2 √3। यहाँ पर देखिए आगे 3 का करेंगे तो 3x हो जाएगा, लोअर लिमिट √3 अपर लिमिट 2। चलिए अब लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें भी अपर लिमिट रखो x की जगह तो क्या आएगा, 2√3, माइनस लोअर लिमिट रखो x की जगह तो 2√2। भाई 2 तो पहले से ही था ना, केवल x की जगह रूट अपने रखा है 2 में। जैसे यहाँ 3 पहले से है, तो अब इसको रखोगे 2 को, तो 2 3 जा 6 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट x की जगह रखो तो 3√3। अब देखिए क्या आएगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 से देखिए √2 से रूट जो है 2√2 जाएगा, तो माइनस का रूट बचेगा 2। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 2√3 से 3√3 जाएगा, तो छोटे से बड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी √3 हो जाएगा, बचेगा। और ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के कई क्वेश्चन हमने यहाँ पर लगाए, शॉर्टकट भी बताया। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। देखिए अगर कोई और भी प्रश्न आपके पास में है और जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप जो है उसको ज़रूर बताएं। मैं उसको लगा करके आपको जो है जल्दी से जल्द जो है अपलोड करने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू।